वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है EGFR यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये टेस्ट जो होता है वो गुर्दों के मरीजों में करवाया जाता है। इसके अलावा हम अपने गुर्दों यानी कि किडनीज की हेल्थ जानने के लिए भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारे गुर्दे होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जहरीला मवाद होता है और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको इकट्ठा करके यूरिन बनाते हैं। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो ये शो करता है कि हमारे गुर्दे कितनी अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो खून है वो कितने एफिशिएंट तरीके से साफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जो उनके गुर्दे हैं वो खराब हो रहे हैं या फिर अपना काम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये सब पता चलाने के लिए EGFR टेस्ट किया जाता है। अब जो अर्ली स्टेज होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज की, इसमें कोई भी सिम्टम्स यानी कि अलामात जाहिर नहीं होती, यानी कि शुरू में हमें नहीं पता चलता कि हमारे जो गुर्दे हैं वो सही काम नहीं कर रहे या फिर खराब हो रहे हैं। CKD के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके रहते हमें ये टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। सबसे पहले है शुगर। आजकल जो शुगर है यानी कि डायबिटीज वो बहुत ज़्यादा आम है, तो शुगर के मरीजों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके गुर्दे जो हैं वो सही तरीके से काम ना कर रहे हों या फिर ख़राब हो रहे हों। तो डायबिटिक पेशेंट को EGFR टेस्ट जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि BP की वजह से भी गुर्दों के काम पर असर पड़ सकता है और इसीलिए BP के मरीजों को भी ज़रूरी होना चाहिए कि वो जो EGFR टेस्ट है वो लाजमी करवाएं, ताकि पता चल सके कि हाँ उनके गुर्दे जो हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा है ओबेसिटी या फिर ओवर वेट हो जाना। तो ऐसे लोगों में भी रिस्क ज़्यादा होता है कि उनकी जो किडनी है वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन ना कर रही हों। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा हो तो इनको भी EGFR टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इस सब के अलावा अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की या फिर किडनी फेलियर की, तो ऐसे लोगों में भी चांसेस होते हैं कि उनको भी कोई किडनी फेलियर या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रहते हुए कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए भी इनको EGFR टेस्ट जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अलामात यानी कि सिम्टम्स की। अगर किसी को यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है या फिर पहले से कम हो रही है तो इस कंडीशन में EGFR टेस्ट करवाना चाहिए। इचिंग हो गई, इसके अलावा फीलिंग टायर्ड यानी कि थकावट हो गई, इसके अलावा बाजुओं टांगों या फिर पाँव पर स्वेलिंग हो जाना यानी कि सोजिश हो जाना या फिर इनका सूज जाना, मसल क्रैम्प्स हो जाना यानी कि पट्ठों में जो दर्द होता है अक्सर उसकी वजह से, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई। तो इस सब के अलावा जो भूख का ना लगना हो गया, तो इन सब के सिम्टम्स के रहते हुए हमें EGFR टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो EGFR है या फिर हमारे जो किडनी है वो अपना काम यानी कि जो फिल्ट्रेशन है हमारे खून की सफाई वो सही तरीके से ना कर रहे हों। अब अगर हम इस टेस्ट के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है। एक होता है मेजरिंग GFR और दूसरा होता है एस्टिमेटिंग GFR। अब जो एक्यूरेट GFR होता है उसका सही लेवल का रिजल्ट निकालना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये जो एक्यूरेट GFR होता है हम देखते हैं मेजरिंग GFR वाले प्रोसेस से। लेकिन ये जो एक प्रोसेस होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और दूसरा बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। इसलिए ये जो तरीका होता है आमतौर पर अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पेशेंट और क्लिनिक वालों के लिए दोनों के लिए इम्प्रैक्टिकल होता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि एस्टिमेट GFR मालूम करने के लिए। अब जो CKD बीमारी होती है इसके शुरू होते हुए हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देती, इसलिए एस्टिमेट GFR करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी को इनिशियल स्टेज पर ही पकड़ लें तो इसके लिए लाजमी है कि ये जो EGFR टेस्ट होता है ये करवाया जाए। ये जो टेस्ट होता है ये सिंपल ब्लड से किया जाता है। इस टेस्ट के जरिए हमारे ब्लड में क्रेटिनिन लेवल को मेजर किया जाता है। ये जो क्रेटिनिन लेवल होता है ये हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि डाइटरी प्रोटीन की डाइजेशन और इसके अलावा हमारे मसल्स के नॉर्मल ब्रेकडाउन से बनता है। जैसे कि